यस। गुड इवनिंग बच्चों, सभी को मैथ्स की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे पिछले क्लास में? वी वर स्टडिंग अबाउट सॉल्विंग एन इक्वेशन, करेक्ट? तो हमने उसमें कितने मेथड्स पढ़े थे? हमने उसमें 3 मेथड्स पढ़े थे। और लास्ट मेथड जो मैंने आपको सिखाया था ना, उसमें से मैंने आपको एक इक्वेशन जो है होमवर्क दिया था, करेक्ट? आई होप सभी ने सॉल्व किया है। तो हम अब लोग क्या करेंगे वो मैं इक्वेशन अभी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है? सो 2p - 1 is equal to 23 was the equation which I gave you as homework, correct? तो अब हम लोग क्या करेंगे? हमें क्या करना है? We have to find out the constant in the equation. इक्वेशन में कांस्टेंट क्या है? इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे -1 है। तो मैं क्या करूंगी? इसका ऑपोजिट ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी, यानी कि +1, जो कि मुझे दोनों तरफ परफॉर्म करना है, करेक्ट? तो -1 + 1 इज इक्वल टू 0, कैंसिल हो गया वो, है ना? तो 2p इज इक्वल टू 23 + 1, 24, करेक्ट? यस। तो यहाँ पे क्या है? मुझे p अकेले में चाहिए, करेक्ट? तो अब मैं क्या करूंगी? 2p इज नथिंग बट 2 × p, है ना? तो मल्टीप्लीकेशन का ऑपोजिट कौन सा आएगा ऑपरेशन? डिविजन, करेक्ट? तो मैं क्या करूंगी? 2p डिवाइडेड बाय 2 करूंगी, करेक्ट? 24 ÷ 2, मुझे दोनों तरफ ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सो 2 1 * 2 इट गेट्स कैंसल, एंड दिस साइड 2 1 * 2 2 12 = 24। सो p का वैल्यू क्या हो गया बच्चों? p का वैल्यू आ गया है 12। सो प्लीज चेक योर आंसर्स एंड लेट मी नो इफ देर आर एनी करेक्शंस। ओके, आई होप सभी को ये समझ में आ गया है। यस। नाउ नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट मेथड दैट वी हैव टू सॉल्व। यस। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग दूसरे मेथड्स पे जाएंगे जो हमें इक्वेशन सॉल्व करने में मदद करते हैं, ठीक है बच्चों? नाउ सो द नेक्स्ट मेथड इज ट्रांसपोजिंग मेथड। फोर्थ मेथड कौन सा है बच्चों? ट्रांसपोजिंग मेथड है। यस। नाउ आई विल टेक एन इक्वेशन, ठीक है? 12p - 5 इज इक्वल टू 25, करेक्ट? तो हम लोग क्या करते थे? हम लोग कांस्टेंट जो रहता था ना इक्वेशन में, वी यूज टू फाइंड आउट दैट एंड वी यूज टू डू व्हाट? वी यूज टू फॉर्म द सेम ऑपरेशन ऑन बोथ द साइड्स, एंड लेटर ऑन हम लोग क्या करते थे? वेरिएबल, यानी कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहता था ना, उसका हम लोग वैल्यू ढूंढते थे। लेकिन इस मेथड में क्या करेंगे? वी विल ट्राई सम डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशन विच आई एम गोइंग टू टेल यू। क्योंकि हम लोग हर बार वो भी मेथड थोड़ा बहुत लंबा ही है। तो ट्रायल एंड एरर मेथड इज क्वाइट बिगर वन। एंड इसके बाद कौन सा आता है? वी हैव द सेम ऑपरेशन मेथड दैट वी फॉलो। बट हियर ट्रांसपोजिंग मेथड में व्हाट वी डू इज जस्ट कॉन्सेंट्रेट से, आप देखिए यहाँ पे, देखो सेम फर्स्ट थिंग क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट कौन सा है, यानी कि जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, वो कौन सा है? नंबर -5 है। कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे है? सब्ट्रैक्शन है, और यहाँ पे है -5। तो मैं अब क्या करूंगी? 12p इज इक्वल टू 25। जो -5 है उसको ट्रांसपोज करूंगी राइट हैंड साइड में। क्या करूंगी? -5 को इस तरफ लाऊंगी। ओके। तो ये -5 जो है जब इस तरफ आता है तो क्या बन जाता है? इट बिकम्स +5 बच्चों। क्या बन जाता है? वो बन जाता है +5, करेक्ट? यानी कि इसका मतलब क्या है बच्चों? माइनस जो है उसका ऑपोजिट हमें क्या करना रहता है? ऑपरेशन परफॉर्म करना रहता है। ओके। नाउ नाउ व्हाट आई विल डू इज 12p इज इक्वल टू 25 + 5 इज इक्वल टू 30 हो गया। यस। एम आई करेक्ट? आई होप
everybody is understanding this? Okay. Now now what I will do is, मुझे क्या चाहिए, मुझे p का वैल्यू चाहिए, करेक्ट? 12p इज नथिंग बट व्हाट, 12 इंटू पी। यस, मैंने बताया। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, मुझे क्या करना है, मुझे p अकेला चाहिए। हम लोग पिछले मेथड में क्या करते थे, वी यूज टू डिवाइड दिस नंबर बाय 12। इंस्टेड ऑफ दैट, उसके बदले हम लोग क्या करेंगे, इस 12 को इस तरफ लाएंगे, हम लोग इसका प्लेस एक्सचेंज करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन जो है यहाँ पे डिवीजन बन जाता है। यहाँ पे क्या बन जाता है, 30/12 बन जाता है। ये क्या बन जाता है, 30/12। यस, इज इट क्लियर? ओके। नाउ नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस 30/12 जो है, हमें क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपली बोथ आर नंबर्स, ओके, बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाय व्हाट नंबर, 2 से डिवाइड होते हैं, बिल्कुल होते हैं। 2 6 जा 12, 2 15 जा 30। यस, एम आई करेक्ट? 2 15 जा 30, 2 6 जा 12। नाउ 15/6 is again divisible by which number, 3 से। 3 2s are 6, 3 5s are 15. So therefore p value is what, 5/2। p का वैल्यू क्या है, 5/2 है। सो इज इट क्लियर? हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जो नंबर्स है ना, उनके प्लेस को एक्सचेंज किया है। तो जो प्लेस को हम लोग एक्सचेंज करते हैं ना, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, उसको हम लोग ट्रांसपोज बोलते हैं। वी कॉल इट एज अ ट्रांसपोजिंग मेथड। ओके। तो सिंपली हमने क्या किया, जब हम लोग एक्सचेंज करते हैं उनके प्लेसेस, वी परफॉर्म द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑपरेशन। यहाँ पे माइनस था, मैंने यहाँ पे प्लस किया। यहाँ पे अगेन मल्टीप्लीकेशन था, इसलिए ये डिविजन हो गया नेक्स्ट स्टेप पे। ओके। लास्ट में द फंडा इज वेरी सिंपल, कि हमें p का वैल्यू ढूंढना है और p को अकेले रखना है लेफ्ट हैंड साइड, और उसको पॉजिटिव रखना है। आप देख सकते हो कभी भी माइनस में नहीं आता ये वेरिएबल का वैल्यू। ओके, वी हैव टू कीप दिस p इन अ पॉजिटिव फॉर्म एज वेल एज अकेले रखना है उसको। ओके। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इस 5/2 को इसके इसके वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, p के वैल्यू में। ओके। तो वी व्हाट वी हैव टू गेट, वी हैव टू गेट 25। सो 12 इंटू 5/2 माइनस 5 इज इक्वल टू 25। यस। सो ये कैंसिल होता है, दिस इज नथिंग बट 12 इंटू 5/2 जो मैंने लिखा है ना, दिस इज नथिंग बट 12 इंटू 5/2। Okay, so this gets cancelled. 2 ones are 2 6 are 12. So 6 5s are 30 minus 5 is equal to 25. So 30 minus 5, 25. So both the side we are getting this 25। तो ये क्या हो गया हमारा, वेरिफिकेशन हो गया, हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया। दिस इज नथिंग बट, जब भी आपको कौन से यानी कि वेरिएबल्स के वैल्यू ढूंढने को बोलते हैं, एक बार आपने उसको ढूंढ लिया तो आप ऐसे उसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन मेथड भी सिखा दिया। ओके। सो क्विकली यू हैव टू डू द second equation which I will give you now. So remove your pen and book, everybody, and do this. After few minutes, I will solve it, and you have to check your answers. So do this. 3p minus 10 is equal to 5. यस, आई होप सभी ने सॉल्व किया है, तो मैं अभी सॉल्व करूंगी। तो फर्स्ट थिंग इज, ये हमारा
कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। 3p इज इक्वल टू 5 + 10। 3p इज इक्वल टू 5 + 10 इज नथिंग बट 15। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, तो ये क्या हो जाता है, इस तरफ इसको शिफ्ट किया तो डिवीजन बन जाता है। करेक्ट, 3 1 जा 3 5 जा 15। therefore p वैल्यू इज व्हाट, 5। आई होप सभी को ये आंसर मिल गया है। यस। नाउ सिमिलरली हम लोग और एक सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व दिस एवरीबॉडी क्विकली। सो यस, यहाँ पे क्या होता है, 4 into the bracket m + 3 है इज इक्वल टू 18। द वन थिंग इज, मैं आपको यहाँ पे दो मेथड बताऊंगी, जिन्होंने भी दोनों में से कौन सा एक भी सॉल्व किया है, इट्स फाइन। फर्स्ट थिंग इज ओपनिंग द ब्रैकेट, हम लोग ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, जो 4 है डायरेक्टली इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, यानी कि ये मल्टीप्लीकेशन है ना, यहाँ पे क्या हो जाता है, ये 18/4 हो जाता है। तो फर्स्ट थिंग इज बाय ओपनिंग द ब्रैकेट विल डू दिस। 4 into m, इट इज 4m प्लस 4 3 = 12। इसका मतलब क्या है, इट इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन साइन। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जब भी ब्रैकेट के बाहर नंबर्स रहते हैं और बीच में कोई भी साइन है, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। सो दैट्स व्हाई वी आर मल्टीप्लाइंग द टर्म्स। 4 into m 4m प्लस को एज इट इज रखूंगी, 4 3 = 12 इज इक्वल टू 18। तो मुझे यहाँ पे इक्वेशन मिल गया है। तो इजीली मैं अभी क्या करूंगी, +12 को इस तरफ शिफ्ट करूंगी एंड इट बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स -12। करेक्ट। So 4m is equal to what is the value, 18 minus 12? 18 minus 12 is nothing but 6. Correct? Am I correct to everybody? Please check it. Yes, आपके आंसर्स चेक करते रहना जो भी आपने स्टेप्स में किया है ना। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। सो इफ आई टर्न दिस साइड, इट बिकम्स 6/4। करेक्ट, इट बिकम्स 6/4, है ना। ये क्या बन जाता है, 6/4 बन जाता है। तो 6 and 4 आर डिविजिबल बाय विच टेबल, टू टेबल। 2 3 = 6, 2 2 = 4। So therefore m value is what, 3/2। 3/2। Yes, this is one method। हम लोग इसको इस तरफ भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्या बोला था, m + 3 को यहीं पे रखूंगी, डायरेक्टली मैं क्या करूंगी, 4 को इस तरफ लाऊंगी। जब इस तरफ लाती हूँ वो क्या हो जाता है, इट बिकम्स इनटू, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू डिविजन। सो 18 and 4 goes into which table again, टू टेबल। 2 9 = 18, 2 2 = 4। करेक्ट। m + 3 इज इक्वल टू 9/2। तो +3 को मैं क्या करूंगी, इस तरफ लाऊंगी, तब क्या हो जाता है ये, -3। नाउ दिस इज 9/2 -3/1। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक द एलसीएम। यस, वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ 2 and 1। सो व्हाट विल बी द एलसीएम, 2 1s are 2। सो 2 इज द एलसीएम, इंटू 1 इंटू 2। यस, 2 1s are 1, इसलिए यहाँ पे 1 है, इसलिए 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। सो m इज इक्वल टू अपॉन 2, 9 1s are 9, 3 2s are 6। सो m इज इक्वल टू 9 में से 6 निकालो तो 3/2। सो यू कैन सी दोनों तरफ सेम ही आंसर आते हैं बच्चों। ओके, विच एवर इज इजियर फॉर यू, यू कैन अडॉप्ट इट। ओके, हम लोग इसमें क्या करते हैं, वी टेक द एलसीएम ऑपरेशन, दैट्स द ओनली चेंज वी डू। ओके, नाउ दिस वन विल बी द होमवर्क फॉर यू, जो मैं अभी लिखूंगी। ट्रांसपोज मेथड का एक इक्वेशन जो मैं लिखूंगी अभी, वो आपके लिए होमवर्क है जो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। Now quickly take this down. So -2 into the bracket x + 3 is equal to 8। I hope सभी ने लिख लिया है कि टेक इट आउट।
यस, यू हैव टू सॉल्व दिस एंड कम, नेक्स्ट क्लास में हम इसको सॉल्व करेंगे. ओके ना. So here we complete the transposing method also, और solving an equation हमने यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर दिया है. ओके. द वन मोर थिंग आई वांट टू टीच यू इज, आप देख सकते हो कई बार क्या हो जाता है, आपको इक्वेशंस डायरेक्टली नहीं देते हैं, वो क्या करते हैं स्टेटमेंट में देते हैं, स्टेटमेंट्स में. एंड यू हैव टू ट्रैक दैट स्टेटमेंट, आपको वो स्टेटमेंट पढ़ के अपने खुद का इक्वेशन फ्रेम करना पड़ता है, एंड देन यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशन. यस. तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्टेटमेंट्स को आज सॉल्व करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि जब भी अगर इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, हाउ यू हैव टू राइट इट एज अ इक्वेशन. ओके. नाउ द सम ऑफ 3 times a number and 11 is 32. Find the number. Yes, is it clear? Now यहाँ पे देखिए, the sum of 3 times a number and 11 is 32. Find the number. First thing हमें क्या देखना है, हमें क्या ढूंढना है. फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे हम लोग उल्टा जाएंगे, रिवर्सल ऑर्डर में जाएंगे. ओके. फाइंड द नंबर बोला है उन्हें, फाइंड द नंबर, सो वी डोंट नो द नंबर. फर्स्ट थिंग आई एम अंडरलाइनिंग, फाइंड द नंबर, वो जो हमें पता नहीं है. ओके. एंड समथिंग दे हैव गिवन इज, सेकंड सेंटेंस क्या है, द सम ऑफ 3 times a number and 11 is 32. ए नंबर करके बोला है, वो नंबर को हमें ढूंढना है. नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है, फाइंड द नंबर है, सो दिस इज द नंबर वी हैव टू एक्चुअली फाइंड. करेक्ट. तो द सम ऑफ 3 times a number, सो द सम यानी कि व्हाट, एडिशन है ना. सम का मतलब क्या है, एडिशन है. सो द एडिशन ऑफ 3 times a number and 11, यानी कि 3 times a number and 11 का जो एडिशन है वो क्या है, 32 है. Yes, now can you write this in the form of equation? We will try. So first step क्या है, find the number बोला है उन्होंने, तो हमें नंबर नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, we will take this number as what, x. ओके. हमें पता नहीं है वो नंबर, कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 100 हो सकता है, 50 हो सकता है, 25, वी डोंट नो एनीथिंग. सो लेट द नंबर बी x. मैं क्या करूंगी, इस नंबर का वैल्यू x करके दे दूंगी. ओके. तो x उसका वैल्यू है. वी हैव ट्रैक दिस सेंटेंस. नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, ये क्या है, सम ऑफ 3 times a number and 11 is 32. सो अ नंबर कहाँ पे मिल रहा है आपको, यहाँ पे मिल रहा है, तो ये क्या है, 3 times a number है. 3 times a number यानी कि 3 times x, यानी कि x का जो है 3 times है, ट्रिपल वैल्यू है. तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 3 times का मतलब क्या है बच्चों, इट इज नथिंग बट 3 into x, यानी कि 3x है उसका वैल्यू. तो 3 times द सम ऑफ 3 times a number, 3 times a number इज नथिंग बट 3x, उसका क्या है, सम है. ओके. 3x प्लस 11 एंड 11 इज व्हाट, 32, इज 32. तो हमारा इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 11 इज इक्वल टू 32. एम आई करेक्ट. तो आप इजीली इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, यस और नो. तो 11 को हम लोग क्या करेंगे, विल टेक दिस डाउन, ट्रांसपोजिंग मेथड अप्लाई करेंगे. सो 11 का वैल्यू एक्सचेंज किया तो क्या होता है, -11 हो जाता है. करेक्ट. सो 3x इज इक्वल टू 32 माइनस 11. सो लेट अस सॉल्व दिस. So it is nothing but 3x plus 11 is equal to 32. So 3x is equal to 32 minus 11. Correct? 3x is equal to 32 minus 11 कितना होगा बच्चों? 32 minus 11 is nothing but 21. Correct? यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, वो डिवीजन हो जाता है. 21/3. 3 1s are 3 7s are 21. So x value is what? 7. x का वैल्यू क्या है, 7 है. सो इट इज नथिंग बट द सम ऑफ 3 times a number, यानी कि 3 times का नंबर क्या है, 3x.
सो आई एम जस्ट वेरीफाइंग इट। 3x है ना, तो 3 into 7, 3 7 जा 21 प्लस 11 इज इक्वल टू 32। एम आई करेक्ट? दोनों तरफ मुझे 32 आ गया, तो मैंने यहाँ पे वेरीफाई भी कर दिया उसको, करेक्ट? यस। तो इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं इफ दे हैव गिवन द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस। ओके, वेरी इजी है। आई होप मैं आपको ये टेक्निक सिखा रही हूँ। दिस टेक्निक कैन ओनली बी परफेक्ट व्हेन यू सॉल्व दिस रेगुलरली। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको ऐसे इक्वेशंस ढेर सारे मिलेंगे, आपको सॉल्व करना पड़ेगा एग्जाम्स में, इसलिए अभी से उनके प्रैक्टिस करना तो आपको इजी हो जाएगा। सो नेक्स्ट वन मोर इक्वेशन वी विल टेक। फाइंड अ नंबर such that 1/4 of the number is 3 more than 7, is 3 more than 7। ओके, सो यहाँ पे क्या है? there is only one sentence now, so not to worry too much. Find a number such that 1/4 of the number is 3 more than 7। यानी कि इसका मतलब क्या है? what we have to find here, we have to find a number। first thing, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया, मुझे एक नंबर ढूंढना है। सच दैट वो किस तरह का है? 1/4 of the number, so 1/4 of the number is 3 which is more than 7, which is more than 7। यानी कि इसका मतलब क्या है? एक नंबर है, एक नंबर का 1/4 जो है ना, 1/4 पार्ट का वैल्यू क्या है? 3 है, फर्स्ट थिंग। और उसका वैल्यू जो है 7 से ज्यादा है, करेक्ट? तो हम लोग इसको इक्वेशन में कैसे बिठाएंगे? फर्स्ट, लेट द नंबर बी x। हम लोग क्या करेंगे? इस नंबर को वैल्यू x करके दे देंगे। ओके, x ले लिया, तो उसका क्या है? 1/4 ऑफ द नंबर, सो 1/4 ऑफ द नंबर, यानी कि क्या हो जाता है ये? 1/4 इंटू एक्स, दैट इज नथिंग बट 1 इंटू एक्स इज x/4 हो गया उसका वैल्यू। सो 1/4 ऑफ द नंबर इज 3, इसका वैल्यू क्या है? 3 है, जो कि क्या है? मोर देन 7 है। इसका मतलब क्या है? दिस नंबर इज देयर ना, x/4, दैट इज मोर देन 7। ओके, मोर देन 7। सो हम लोग क्या करेंगे? वी विल राइट दिस डाउन एज, दिस मोर देन 7 इज इंडिकेटेड एज लाइक दिस, x/4 -7 इज इक्वल टू 3। यस, -7 इज इक्वल टू 3। ओके, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे? वी विल क्विकली सॉल्व दिस। x/4 -7 इज इक्वल टू 3, यहीं पे सॉल्व करती हूँ, देख लीजिए। तो -7 है, इसको इस तरफ भेज दिया, ट्रांसपोज कर दिया, तो क्या आएगा? प्लस आएगा, करेक्ट? 3 + 7, सो x/4 इज 3 + 7 इज व्हाट? इट इज नथिंग बट 10, करेक्ट? तो यहाँ पे क्या आ गया वैल्यू? यहाँ पे डिविजन है बच्चों, x/4 है, दिस इंडिकेट्स डिविजन। सो इफ आई वांट टू शिफ्ट 4 दिस साइड, व्हाट विल बी द वैल्यू? क्या हो जाता है? 4 को अगर इस तरफ शिफ्ट कर दिया, वो मल्टीप्लीकेशन में बदल जाता है, क्योंकि डिविजन का ऑपोजिट ऑपरेशन कौन सा है? मल्टीप्लीकेशन। सो 10 × 4 इट विल बी। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इज इक्वल टू 40। x का वैल्यू क्या आ गया? 40 आ गया। तो मैं अभी क्या करती हूँ? आई विल जस्ट substitute value of 40 in this equation, it is x-4, sorry, x/4 -7 is equal to 3 is our equation। तो मैं क्या करती हूँ? इसको 40/4 -7 is equal to 3 करती हूँ। यस, देखो, दिस कैन बी कैंसल्ड, 4 1s are 4 10s are 40, करेक्ट? तो ये क्या हो गया? 10 -7 इज इक्वल टू 3। सो 10 में से 7 निकालो तो क्या आएगा? 3 आएगा। 3 is equal to 3, so I got the value same, so this is correct form of thing। yes, I hope this is clear how to solve like this। तो आपको हमेशा क्या करना रहता है? you have to track the sentence,
then only you can come to know. Yes. Now I'll give you one more sentence which you have to solve now. So सभी को अभी मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, आप डायरेक्टली आंसर सॉल्व कीजिएगा, नीड नॉट राइट द क्वेश्चन, ओके? देन लेटर आई विल सॉल्व इट फॉर यू. यस. Raju's father Raju's father's age is 5 years more than 3 times Raju's age. Find the Raju's age if his father is if his father is 44 years old. Okay. So Raju's father's age is 5 years more than 3 times Raju's age. Find the Raju's age if his father is 44 years old. So try to solve this, everybody. So after 2 minutes, I will solve this. Okay. सभी ने इक्वेशन फ्रेम कर लिया है? राइट, क्विकली. सो यस, यहाँ पे क्या हो रहा है? सो लेट मी ट्रैक द सेंटेंस फॉर यू फर्स्ट. Raju's father's age is 5 years more than 3 times Raju's age. Find the Raju's age. तो यहाँ पे कितने sentences है? We have 2 sentences here. Okay, actually we have 3 sentences here. That is nothing but from here to here one sentence. Here it is two second sentence and here it is third sentence. Can take it like this. So यहाँ पे हमें ढूंढना क्या है? Raju's age. First thing to find out. First thing to note down what we have to find here. Raju's age we have to find out. First thing. Okay. Now फादर्स एज उन्होंने दिया है कितना है? 44 years old. उन्होंने कितना बोला है? 44 years old बोला है. और उनके रिलेटेड और एक इंफॉर्मेशन दिया है, वो क्या है? 5 years मोर देन 3 times राजूज एज. 3 times राजूज एज है. तो मैं फर्स्ट थिंग क्या करूंगी? What we have to find? Raju's age. So I will take Raju's age as what? X. Let me take Raju's age as X value. Okay. तो X value coming to the upper sentence. यहाँ पे क्या है? 3 times Raju's age है. Can you see? क्या है वो? 3 times Raju's age है. 3 times यानी कि into 3 हो गया ये. 3x. Correct? 3 times Raju's age, which is Raju's father's age is 5 years more. 5 years ज्यादा है 3 times of Raju's age. So 5 years more यानी कि कितना हो गया? +5 हो गया बच्चों. क्या हो गया? +5 हो गया. 3 times Raju's age. If his father's age is 44 years old. तो इस इक्वेशन का वैल्यू कितना है? 44 है. उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया. तो ये आपका इक्वेशन हो गया. Here is your equation. First thing to note down, what we have to find? Raju's age. So I will take Raju's age as X. Okay. अब ऊपर की तरफ जाए तो हमें क्या मिलता है? We get two things here. What are those two things? 3 times Raju's age, 5 years more. So हम लोग क्या करेंगे? 3 times Raju's age यानी कि 3x हो गया.
5 years मोर, तो +5 इसको ऐड कर दिया जो कि है राजूज फादर्स एज, बट दे हैव गिवन अस द एज ऑफ हिज फादर ऑलरेडी जो कि है इक्वल टू 44. So you have to find the value, whatever the value of x, it is nothing but Raju's age. Yes. So I hope you will solve this. Okay. Okay. तो आज हमने क्या सीखा? We complete this equation. Yes, we complete of how to solve these equation, and we have learned almost 4 to 5 methods, I can tell. Yes, हमने मेनली 4 मेथड सीखे हैं, उसमें स्टेटमेंट्स का भी कैसे सॉल्व करना है. वी यूज ट्रांसपोजिंग मेथड ओनली इन दैट, करेक्ट? यस और नो? तो हियर वी कंप्लीट द चैप्टर ऑफ, जो हमारा चैप्टर है सिंपल इक्वेशंस, हमने यहाँ पे खत्म कर दिया. Yes, so in next class we will start with the new chapter and new topics. Okay, I hope this chapter is quite clear to you. And next class में मैं इसका MCQ टेस्ट लेऊंगी, तो सबको ये चैप्टर जो है पढ़ के आना है. Yes, so we wind up simple equations here. Okay, so आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं. थैंक यू बच्चों. जय हिंद, जय विद्या शक्ति.